जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का वो बेस्ट सेट 16 को कराएंगे। 15 तक हो चुका था, ये 16 नंबर सेट है। उसका जो गणित भाग है 31 नंबर जो सवाल है गणित भाग का वो इस प्रकार है। एक घन का आयतन 2197 है और तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये पूछा गया हमें। तो हमें मालूम होना चाहिए घन का आयतन क्या है। घन मतलब होता है एक का क्यूब, यानी ये स्क्वायर है, इसका साइड है 6। अगर एक क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, एक वर्ग जो है उसकी जो एरिया है वो स्क्वायर है, इसका 6 साइड है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला है 6 स्क्वायर। और इसका अंदर का जो एरिया है इसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन होगा ए क्यू आयतन। ये फॉर्मूला दोनों मालूम होना चाहिए इस सवाल को करने के लिए। तो यानी कि इसका ए क्यू पता करना है, ए का मान पता करना है, तो इसका भी ए का मान पता करना है, तो क्यूब करना है। यानी कि 2197 का क्यूब रूट करना है। तो क्यूब रूट करने के लिए हमने आपको बताया ये जो तीनों वर्ड है इसके लिए एक वर्ड लेना पड़ेगा 3, और एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम छोटा वाला संख्या लेंगे 1। तो 13 का क्यूब होता है, ये 13 का क्यूब फॉर्मूला में आता है 13। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन अभी पता करना हमें 6 स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 स्क्वायर, 6 इंटू 13 इंटू 13। 13 को 13 से गुना करने से 6 इंटू 169 है, यानी कि 6 ने 54, 4 हाथे गया, 6 से 36 और 4 1 40 है, 1014 इसका सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। अगला एक कार 60 किलोमीटर पर आवर पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर पर आवर पर 1 घंटे यात्रा करती है, तो औसत गति क्या है। यानी कि एक कार एक स्थान से एक स्थान जाता है तो 60 किलोमीटर पर आवर में 2 घंटे जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर में 1 घंटे। तो हमें पूछा है इसका जो एवरेज है औसत चाल क्या है। यानी कि औसत चाल का मतलब होता है औसत चाल मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका क्या है 40 और ये 100 किलोमीटर है, ये स्पीड है, इसकी चाल है। और 60 किलोमीटर पर आवर से 60 किमी प्रति घंटा से 2 घंटा जाते हैं। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसको 60 किलोमीटर 2 घंटा जाता है, तो 120 किलोमीटर टोटल जाती है 120 किलोमीटर। तो ये जाता है 120 किलोमीटर प्लस ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, तो 40 किलोमीटर। और इसके टोटल कितना समय लगता है 3 घंटा। तो हमें लिख सकते हैं इसको 160 बटा 3, यानी कि 3 × 5 = 15। इसके साथ इसको काटेंगे 3.33 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 5 अंक की वो छोटी संख्या क्या है जो 23 से पूर्ण विभाजित हो जाए। 5 अंक की छोटी संख्या मतलब होता है 1 के बाद 4 जीरो। यह 5 अंक है, 5 अंक की छोटी संख्या है। यह 23 से विभाजित हो जाए ऐसे एक पूर्ण संख्या चाहिए, ताकि हम इसको 23 से भाग कर। भाग करने से क्या है, अगर ये 23 है 4 बार देते 3 4 12 2 हाथे गए 92, 8 आता है 0 आता है, इसमें 3 बार देते हैं 3 3 9 और 3 2 6, बैलेंस 1 और 11 होता है, फिर 110 हो जाता है। फिर हम इसको फिर अगेन 4 जाएगा, 4 3 4 12 2 आता है 92। यह 8 होता है और ये 0 है, 8 हो जाता है बैलेंस, 10 और कोई 9 10 और 1 18। अभी हमारे पास 18 बैलेंस रह जाता है। अगर इस 18 को इससे माइनस कर दे तो 4 अंक नहीं रहेगा। फिर इसको अगर हम इसके साथ और 5 जोड़ दे,
तो 23 से भाग करना, तो 18 5 23 हो जाता है। यानी कि 5 संख्या अगर हम जोड़ दे इसके साथ तो हमें 4 अंक की छोटी संख्या मिल जाएगा। तो आंसर होगा 4 अंक की छोटी संख्या 4 0 प्लस 5 लगा देंगे, एक के बेटे 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक की छोटी संख्या होगा ये, ताकि 23 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर घंटा गति से चलती है, किलोमीटर पर घंटा से चलता है, उसको एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? दो यूनिट है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड करना है तो 5/8 से हमें गुना करना है, और मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। ये है क्या है, बोला गया है उसकी चाल क्या है, चाल कितना है 1386 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर 1386 को हमने 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको काटना है, 6 से काटेंगे तो 3 6 18, इसको 6 से काटेंगे 6 दूने 12, 3 6 18 और 6 1 6, फिर 3 से अगर काटेंगे 3 7 21, फिर 3 7 21, यानी कि 77 इंटू 5, 5 7 35 5, 7 3, 10 7 35 और 3 8, इतना मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वस्तु को 9,000 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पर बेचना चाहता है, तो लाभ क्या होगा, मतलब कितने रुपया उसका लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। हमें 8% लाभ का पता करना, 8% लाभ मतलब प्रॉफिट, मतलब होता है 100 रुपया में अगर खरीदा तो 108 रुपये, 100 रुपए में कोई चीज खरीदते तो 108 रुपये, हमने लाभ पूछा है तो 100 रुपए में अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसके 108 रुपये। तो 1 रुपया होगा, 1 रुपये में खरीदा तो 108/100 होता है, और 9,000 रुपये में खरीदा तो इसका रेट इंटू 9,000। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 1 2 काट दिया, तो इसके साथ गुना करेंगे, 8 में 72 2 तक 7, 9 0 0 7 बैठ गया, 9 के 9 हो गया, 9720 9,720 रुपया हो जाता है। इसको बेचना, विक्रय मूल्य हमें पता करना लाभ कितना है, यानी कि लाभ इक्वल टू टोटल कितना 9,720 रुपया माइनस खरीदा कितना में 9,000, यानी कि हमें इसका हो जाए 720 रुपये इसको लाभ, 720 रुपये इसका। क्वेश्चन में दे रखा है ये सभी का वर्ग का बदलो क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 30 का स्क्वायर 16 है, यानी कि 16 9 25, 25 का 30, इसका ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2x + 3y, 2x + 3 इक्वल टू 3x - 4 इक्वल टू क्या है, तो हमने 3x के साथ इसको माइनस करेंगे, 3x - 2x, और ये 4 को हम इस तरह लेंगे तो 3 + 4 लेंगे, यानी कि x = 7, x = 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 750 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी जाएगी या तय करेगी। यानी कि इसकी जो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी इसको 750 किलोमीटर और जाते 15 घंटा में, यानी कि 5 × 50, 50 किमी पर घंटे इसका चाल है, ये इसका चाल है। अगर पूछा गया है 2 घंटे में कितना दूरी जाएगा, यानी कि दूरी पता करने के लिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इसका 50 किलोमीटर, समय 2 घंटा, यानी कि 100 किलोमीटर जाएगा, 100 किलोमीटर दूरी जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 × x सरल करो, 2 × 3 + a, इसका मतलब यह है 2 × 3 + 1/3 - 1/3 ब्रैकेट के साथ है, तो प्लस से 1/3 और -1/3 काट जाता है, तो 6 + 0 यानी कि 6 आंसर है।
दूसरा क्वेश्चन में दिया है यदि 11, 23 और x का औसत कितना है। औसत मतलब होता है कुल बटा संख्या, कुल बटा संख्या, यानी कि इसका औसत कितना है। पूछा कितना, x का मान कितना है। तो हमने पहले औसत का पता करेंगे। औसत मतलब होता है कुल संख्या 11 प्लस 23 प्लस x बटा 3 संख्या 3 इक्वल टू कितना 40। तो हम इसको लिखेंगे 23 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 34 प्लस x इक्वल टू 120। तो x इक्वल टू 120 माइनस 34 इक्वल टू 4 का 10, 6 10 7 का 4, 4 का 8, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, तो मूलधन कितना है। हमें मालूम है मूलधन मतलब होता है SI इंटू 100 बटा T इंटू R। इसका मतलब ये है, हमें ये साधारण ब्याज बोल दिया 180 और ये बता दिया टाइम बटा 100 इंटू टाइम हो गया इसका 3 वर्ष और रेट हो गया 5%, 5। तो इसके साथ इसको काटेंगे, 5 पूरी 100 हो जाएगा, इसके साथ ही जो है 6 60 हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 1200 रुपये हो जाएगा। इसके आंसर है 1200 रुपया। अगला क्वेश्चन है किस धनराशि का 27% ये है, तो कुल राशि कितना है। धनराशि पूछा है, कौन सा मूलधन पूछा है, यानी कि 27% का मतलब ही बोल दिया 1998। तो 1% का मतलब हो गया 1998 बटा 27 और 100% का मतलब हो गया 100% उसका मूलधन होता है, तो 100% का मतलब हो गया इंटू 100। इसके साथ इसका काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 9 27, इसको 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 6 18 और 19, 3 6 18 और 3 6 18, 666 होता है। फिर काटेंगे 3 से, 3 3 के 9, इससे काटेंगे 3 2 6, 2 2 6 3 2 2 हो जाता है, यानी कि इसके साथ फिर काट देता है, इसके साथ इसको काटेंगे तो 3 7 21, फिर 12 3 4 12, यानी कि 74 इंटू 100, यानी कि 7400 इसका साथ 100 टोटल मूलधन हो गया इसका। टोटल मूलधन या धनराशि, धनराशि कितना हो गया 7400। ये क्वेश्चन का एक दो जो बहुत ही इजी है उसको छोड़ के सभी क्वेश्चन को करा दिया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड